महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में 29 नवंबर से 30 नवंबर को 2 दिवसीय मेगा स्पोर्ट्स मीट 2025 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मार्च पास्ट व स्पोर्ट्स फ्लैग टॉर्च रन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज अग्रवाल, चांसलर, श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एवं विशिष्ट अतिथि पूजा अग्रवाल, गोल्ड मेडलिस्ट, IIT कानपुर ने स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया और 2 दिनों तक चलने वाले खेल आयोजनों की औपचारिक घोषणा की। अग्रवाल शिक्षा संस्थान जो हमारे लखनऊ की 80 साल पुरानी संस्था है, उसके 3 CBSE इंटर कॉलेज, एक UP बोर्ड का है, एक बालिका विद्यालय है। सभी में संस्थान की ये प्रेरणा रहती है कि सभी कॉलेज में, हमारे सभी ब्रांचेज के अंदर, जहाँ शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी बच्चों को पूरा ध्यान दिया जाए, ताकि उनका मानसिक स्तर जहाँ पढ़ाई से बढ़ेगा तो शारीरिक स्तर उनका स्पोर्ट्स से बढ़ेगा। और स्पोर्ट्स के अंदर अभी जो आप लोग कह रहे थे हार जीत उनको चैलेंज मिलता है तो उसको स्वीकार करने की उनके क्षमता भी आती है। अगर हम हारे हैं तो स्पोर्ट्स में इतनी जल्दी हार स्वीकार हो जाती है कि हर किसी क्षेत्र में स्वीकार नहीं हो पाती है। तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एक यही बड़ा फायदा है। और स्पोर्ट्स से आदमी, अब आजकल स्पोर्ट्स में तो कैरियर बहुत बढ़िया बनने लगे हैं। अब देखिए आपके सामने सारी मिसाल है, वो है, एक क्रिकेट में देख लीजिए, टेनिस में देख लीजिए, बैडमिंटन में देख लीजिए, हर क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्स में अगर कैरियर बनता है। देखिए बच्चों को तो ओवरऑल हम लोग महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल का जितना भी समूह है पूरा हमारा, विशेषकर गोमती नगर के हिस्से में आप देख रहे हैं, सभी के अंदर हमारा ये बच्चों के लिए चैलेंज रहता है कि आप उनको फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग भी पूरी रहती है, टीचर भी। लेकिन बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना, उसके अंदर उसको जो मोटिवेट करते हैं हम लोग, उसी का आपने रिजल्ट थोड़ा बहुत झलक देखी होगी आपने। ये एक स्कूल के लिए 5 स्कूलों में जिम्मेदारी आपकी, आप पूरे संस्थान के अध्यक्ष के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये तो मेरा सौभाग्य है और सौभाग्य के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। संस्थानों में इस बात की बड़ी जिम्मेदारी भी है कि मुझे 5 ब्रांचेज को जो है बड़ी स्मूथली देखना है कि सारी एक से आगे, एक ये नहीं कि एक आगे रह जाए, एक पीछे रह जाए। सभी के अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ, उनको मोटिवेट भी करता हूँ, अध्यक्ष मंत्री को भी, और सभी टीचर्स प्रिंसिपल से बातें होती रहती है। तो ये सभी हमारी ब्रांचेज जो हैं सही ढंग से चल रही है। एक हमारी जो UP बोर्ड की ब्रांच है, जो पहले बहुत यहाँ स्कूल का नाम था कि इसमें, अब उसको भी हम लोग धीरे धीरे सुधार रहे हैं, वो भी आगे बढ़ जाएगी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्कूल की समिति ने आज हम लोग को बुलाया है और छोटे बच्चों के बीच में आकर हमेशा ही बहुत ही उत्साहित महसूस करते हैं, क्योंकि हम लोग तो बड़े स्टूडेंट्स को देखते हैं। तो ये फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं और मुझे लगता है कि सराहना करनी चाहिए हमें स्कूल की कमेटी की, जिस तरह से बच्चों का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही चुलबुले होते हैं और उनको एक सूत्र में बांध कर और इस तरह से करना। तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल एंड द कमिटी for putting up an excellent show and fabulous show. सबसे पहले तो बच्चे टीम स्पिरिट सीखते हैं इस तरह के कार्यक्रम में कि बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ एक टीम इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना और अपने बेस्ट आगे परफॉर्म करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है एज ए स्टूडेंट। एंड इस तरह के इवेंट्स ज़रूर से होते रहने चाहिए स्कूल में, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग के अलावा जो बच्चे और बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं वो इसी तरह के इवेंट्स में करते हैं, जहां वो अपनी क्लास से हट के और नए बच्चों से बातचीत अपनी शुरू रखते हैं। तो जैसा अभी पूजा कह रही थी कि खेलों से क्या होता है कि जो आप समाज का जब हिस्सा बनेंगे, बड़े होकर जब असल जीवन में आएंगे, तो पढ़ाई का एक स्कूल का जो कारण होता है, जिस स्कूल में जिस वजह से हम आते हैं, तो उस समय के लिए आपको तैयार करना होता है। शिक्षा के साथ साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें खेल जो है सर्वप्रथम आता है। इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको जो है जीवन में जीत और हार, ये दोनों ही आपको बिगाड़ने और बनाने के लिए जो है काफ़ी पूरक होते हैं दोनों एक तरह से। तो खेलों के माध्यम से या इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं, इनके माध्यम से आप इन दोनों चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से
शिक्षा के साथ साथ ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है और इसी तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए और इसको इक्वल इम्पॉर्टेंस भी मिलनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ में खेल मुझे लगता है कि दोनों बराबर से ज़रूरी हैं। ये इसी तरह की, जैसे पहले हम गुरुकुल शिक्षा की बात करते हैं जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पहले शिक्षा दी जाती थी, तो गुरुकुल शिक्षा में मेरे ख्याल से दिन भर में आधे समय में पढ़ाई और आधे समय जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो सिखाई जाती थी और खेलों के माध्यम से आप लाइफ स्किल्स ही सीखते हैं। यानी क्या कहने का मतलब ये है जहाँ पे बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से